बड़ा सुंदर श्लोक है कि रे भगवान में बुद्धि स्थिर होने से जीव भाव निवृत्त हो गया। सूत्र मिलता है जीव का जीवत्व कैसे नष्ट होगा। देखो भाई, जब तक जीव है तब तक तो इसमें कुटिलता रहेगी, जब तक आप हैं तब तक आपका स्वभाव भी तो है। और जीव का स्वभाव क्या है? श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे भाई स्वभाव से तो दुष्ट है, स्वरूप से शुद्ध है, स्वरूप से शुद्ध है पर स्वभाव से दुष्ट है। अच्छा, दुष्टता भी क्या कही है श्री महाप्रभु जी ने? अरे भाई भजन नहीं करता। अच्छा चलो भजन ना करे, कुछ और भी ना करे, बोले नहीं सब करता है। सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। जो कुछ भी नहीं करता उसको भगवान भजन के लिए नहीं कहते। भाई तो कुछ भी नहीं करता, जो अवधूत होते हैं कुछ भी नहीं करते, अपने स्वरूप में स्थित पड़े हैं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। पर बोले भाई तू सब करता है, सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। तभी महाप्रभु कान खींचते हुए कहते हैं अरे तू बालक नहीं भर्यो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। और सब भी तो करते हो, ये क्यों नहीं करते? काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। तो जब तक जीव में जीवत्व है तब तक तो वो कुटिलता रहेगी। तो यहां बड़ा अद्भुत सूत्र मिल रहा है कि भगवान में बुद्धि जब स्थिर हो जाती है कि जीव का जीवत्व नष्ट हो जाता है। इन्हीं नैनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल करी लेके। ये कब संभव होता है? जब जीव का जीवत्व नष्ट होता है, उस सहचरी भाव की स्थिति हो जाती है। तभी श्री नागरीदास जी अपनी वाणी में पहला दोहा कहते हैं, कह रहे जब लग वस्तु न बदलई और फुरे न जहां तहां भाव, पंथ पावनो कठिन है कीजे कहा उपाव। जब लग सहज न बदलई और फुरे न जहां तहां भाव, जब तक स्वभाव ना बदले और यत्र तत्र भाव का स्फुरण ना हो। इसी प्रसंग में भगवान ने कहा पूर्व में कि मंदिर में बैठकर तो मेरी पूजा करता है और बाहर मेरी बनाई सृष्टि में आकर गुण दोष देखता है, राग द्वेष के बंधन बांधता है। भगवान ने कहा ऐसी पूजा से मैं प्रसन्न नहीं होता। अब देखो भाई, हम तो सब ऐसी पूजा ही कर रहे हैं। मंदिर के भीतर तो श्री जी करते हैं और बाहर आकर श्री जी की ये सब लीला है। विश्वंभर सब जग आभास, जिस हित की हम मंदिर में बैठकर उपासना करते हैं, ये जो बाहर पसारा है ये किसका? ये हितमय ही तो है, हित का ही तो पसारा है। यहां राग है, द्वेष है, झगड़ा है, झंझट है। तो भगवान कह रहे भाई ऐसी पूजा सेवा से हम प्रसन्न नहीं होते। हम तो भाई सब यही करते आ रहे हैं। तो श्री नागरीदास जी कह रहे जब लग सहज न बदलई, स्वभाव न बदल जाए जब तक, फुरे न जहां ता भाव, पंथ पावनो कठिन है कीजे कहा उपाव। और जीव का जीवत्व नष्ट होना कितना कठिन है कि जैसे लहसुन अपनी दुर्गंध छोड़ दे, इतना कठिन है। जिसके पास आंख नहीं हो वो भी उसकी गंध से ही तो पहचान जाएगा भाई ये क्या है, लहसुन है, झट से कहेगा लहसुन है। देखा नहीं है, गंध से पहचान गया। वही उसकी वस्तु का वस्तुत्व है। ऐसे जीव का जीवत्व है, वो कैसे नष्ट होता है? जब भगवान में बुद्धि स्थिर हो जाती है। महर्षि जी शरणानंद जी महाराज यही बात कहते थे ना, यही बात उन्होंने अपने शब्दों में कही कि जैसे ही मति भगवान के चरणों में स्थिर होती है, श्रुतियों का ज्ञान उसके हृदय में अपने आप प्रकट हो जाता है। आपने मुझे बताया था महाराज जी, बाद में अब जब मैं धीरे धीरे उनकी वाणी का चिंतन कर रहा हूं तो मैं देखता हूं कि बात तो उन्होंने सभी श्रुति शास्त्र सम्मति कही है, केवल अपने शब्दों में कही है। भाषा शास्त्रीय न हो, बात वही कही है, वही सिद्धांत है, एकदम वही सिद्धांत। तो महाराज श्री यही बात कहा करते थे, कह रहे जैसे ही मति भगवान में स्थिर होगी, कह रहे सारा ज्ञान भीतर स्वतः प्रकट हो जाएगा। और आपको मैंने कहा था वही ज्ञान कल्याण करता है जो भीतर प्रकट होता है। बाहर से लादा गया जो ज्ञान है वो तो सर का बोझ है, वो तो दंभ अभिमान बढ़ाता है। जब भगवान की कृपा से और अंतर में ज्ञान जब स्फुरित होता है, ज्ञान का आलोक जब भीतर प्रकाशित होता है, तब जीव का कल्याण होता है, तब मति शुद्ध होती है। अब भगवान में मति स्थिर कैसे हो? भगवान में मति स्थिर कैसे हो? तो एक ही उपाय है, नाम उपाय है नीक।